आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7। रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 18 और 19वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 7 वर्सेस 18 एंड 19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। यहाँ पर हम पौलुस प्रेरित के बारे में इस बात को देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जो है वो एक बात को लिखता है, और ये व्यक्तिगत बात के तौर पे पौलुस प्रेरित जो है लिख रहा है और अपनी एक समस्या को बता रहा है। हर विश्वासी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, और पौलुस प्रेरित जो है यहाँ पे शारीरिक समस्या नहीं, एक आत्मिक समस्या को बता रहा है। और उस आत्मिक समस्या में वो क्या बोलता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वो एक आत्मिक व्यक्ति है। अब जो है आत्मिक व्यक्ति हो जाने के साथ साथ हम शरीर नहीं छोड़ देते, या आत्मिक व्यक्ति होने के कारण से ऐसा नहीं होता कि हम शरीर से बाहर निकल गए। आत्मिक व्यक्ति, आत्मिकता में हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन रहना किसमें पड़ता है? उसी शरीर में पड़ता है। इसलिए ये आत्मिक व्यक्ति जो पौलुस प्रेरित है, ये इस बात को बोल रहा है कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यहां तक जिस स्टेज में पौलुस ने यह स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटस तक आते हुए पौलुस बहुत प्रभु की सेवा में है, और पौलुस ने कई पत्रियां लिखी हैं, और पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया है। पौलुस ने कई लोगों को बपतिस्मा दे दिया है। पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। पौलुस आत्मिक रीति से बहुत आगे है। उसके बाद भी पौलुस जो है इस बात को लिखता है कि मैं जानता हूं, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर जो है कुछ भी भला वास नहीं करता है। और उसका कारण वो बताता है कि इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे हो नहीं पड़ते। यानी कि काम वो भले ही कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है इच्छा तो मुझ में है, लेकिन वो ऐसे आत्मिक भले काम जिसको वो और अधिक करना चाहता है, वो उससे बन नहीं पड़ते। 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। पौलुस इस बात को बताता है कि बड़ी समस्या में मैं हूं। जिस अच्छे काम की मैं सोचता हूं, जिस अच्छे जीवन की सोचता हूं, क्योंकि पौलुस के अंदर सोर्स कहां से आ रहा है? आत्मिक सोर्स परमेश्वर की ओर से आ रहा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। और पौलुस जो है पवित्र आत्मा के चलाए चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी पौलुस इस बात को समझता और बोलता है कि अभी भी जो अच्छा मैं करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं, लेकिन जो बुरा मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। पौलुस के इस एक्सपीरियंस को यदि हम देखें कि इतना प्रभु का बड़ा और महान सेवक इस बात को कहता है, तो ये केवल समस्या पौलुस की नहीं, ये हर विश्वासी की समस्या है। मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं, मैं और आप जब वचन पढ़ते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर के लिए कुछ निर्णय को लेते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ये इच्छा होती है। लेकिन उसका समय कई बार स्किप हो जाता है। लेकिन हम यूं ही कहीं बैठे हैं दो जनों के बीच में, और तीसरे जने की बुराई शुरू हो गई तो उसको हम तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं।
तीसरे जने की हम बुराई करने लगते हैं। ये बुराई करने के लिए हमने कभी नहीं सोचा है, कुछ गलत करने के लिए हमने नहीं सोचा, लेकिन ये अपने आप जो है शुरू हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी कई सारी समस्याएं हैं जो परमेश्वर और पवित्र आत्मा के विरोध में होती हैं, जिसको पौलुस प्रेरित बोलता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो तो कर नहीं पाता, लेकिन जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। और इस बात को पौलुस प्रेरित जो है इस स्थान पर रखता है। विश्वासी भी अपने जीवन में इस बात को अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन में कई ऐसी चीजों को अनुभव करते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर वो ना करके गलत पहले कर बैठते हैं। हमारे जीवन में भी कई पूरे 24 घंटे के रूटीन को आप अगर चेक करें, तो अगर आप रात में एनालाइज करें लेट के कि आज दिन भर मेरा कैसा बीता, तो आपका कॉन्शियस आपको खुद बता देगा कि क्या क्या करना था जो नहीं किया, और क्या नहीं करना चाह रहे थे वो आपसे हो गया। ऐसी कई चीजों को आपको समझ में आएगा, पवित्र आत्मा अपने आप बताएगा। तो ये समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें से पौलुस गुजर रहा है, और पौलुस इस बात को लिख के बता रहा है कि मैं जानता हूं। पौलुस जानता है कि ये हो रहा है। अब पौलुस दुविधा में, दुख में है कि मैं जानता हूं ये हो रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस इसका कारण 20वीं आयत में बताता है। अभी हमने 18-19वीं आयत पढ़ी, 20वीं आयत में बोलता है, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अब पौलुस एक लाइन और आगे बढ़ता और बताता है कि यदि मैं जो करना चाहता हूं उसको नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे अपने आप ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, तो इसको करने वाला मैं नहीं, पर वो पाप का स्वभाव, वो पाप जो मेरे अंदर है। क्या ये कहने से पौलुस छूट सकता है? ये कहने से पौलुस नहीं छूट सकता। और न केवल पौलुस, लेकिन मैं और आप, हम में से कोई भी ये कहने से नहीं छूट सकता। लेकिन ये पाप का स्वभाव जो है, जो हमारे शरीर के अंदर वास करता, हमने उद्धार पा लिया, प्रभु में आ गए, प्रभु में आने के बाद भी ये पाप का स्वभाव कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं ना कहीं रीति से जुड़ा हुआ है। पिछले 1-2 संडे पहले मैंने एक वचन दिया था, उसमें बताया था कि हमारे जीवन के वो खाली स्थान जो अब तक भरे नहीं है, वो प्रभु को दे। हमारे जीवन में ऐसे स्थान जहां पर हमने अब तक परमेश्वर को राज्य करने नहीं दिया है, उस जगहों पे हम प्रभु को राज्य करें, अपने दिल को खोलें कि प्रभु आके उस स्थानों में बैठ सके जो अब तक के लिए, अब तक जो थे बंद थे। तो ऐसे ही वो स्थान है जो आगे चल के ये पुराने मनुष्यत्व को जो है बढ़ावा देते हैं। एक अनक्रूसिफाइड फ्लैश ये होता है, यानी कि हमारी आत्मा प्राण देह का उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, लेकिन शरीर में अभी भी ऐसा मांस और लहू है जो कि क्रूस के नीचे नहीं आया। और ये जो है हमारे जीवन में हमको धकेलता है उस काम को करने के लिए जो काम मैं और आप नहीं करना चाहते, और जो हो जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि ये काम की इच्छा तो मैंने नहीं करी थी, पहले से इसका डिजायर नहीं किया था, कैसे ये काम जो है हो गया। प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन में उस पुराने मनुष्यत्व को बताता है जो पुराना मनुष्यत्व मेरे और आपके अंदर है। लेकिन जब एक ऐसी समस्या विश्वासी के जीवन में आती है, तो इसका फायदा जो है शैतान भी सबसे ज्यादा उठाता है। इसी बात को मुझको और आपको समझना है कि जब ऐसा होता है, जो कार्य मैं करना नहीं चाहता वो कार्य मेरे जीवन के द्वारा हो रहा है, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं हो रहा, जब ऐसा हो जाता है तो इसके अंदर परमेश्वर क्या काम करता है और शैतान क्या काम करता है, उसी बात को आज हम सीखने जा रहे हैं। क्योंकि ये मेरे और आपके जीवन में बहुत खास विषय है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल विषय है जो हर रोज हमारे जीवन में होता है।
जो करना चाहता हूं वो करता नहीं हूं, जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। और पौलुस प्रेरित बोलता है, मैं इस बात को जानता हूं। सबसे पहले जब ऐसा जीवन चलता है जो हम नहीं करना चाहते वो हमसे होता है, तो शैतान हमारे जीवन में सबसे बड़ा फायदा उठाता है। शैतान हमारे कान में आके फुसफुसाता है, देखो तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, देखो तुम परमेश्वर की नजरों में गिर चुके हो, देखो तुम परमेश्वर के योग्य नहीं रहे। और इस बात को शैतान जो है हमारे अंदर आके बोलता है और हमको कमजोर बनाता है। ये शैतान की ओर से है, लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि इसमें दोनों तरफा मुझको और आपको समझना क्या है। सबसे पहले हमने देखा, इस बात को समझ लें ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व अभी भी बाकी है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो निंदा हो, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो किसी और प्रकार का गलत काम हो, वो चीज अगर मेरे और आपके जीवन से अपने आप हो जा रही है, यानी कि पुराने समय का कुछ शेष रह गया, तो सबसे पहले जो है उस अनक्रूसिफाइड फ्लेश को प्रभु के क्रूस के नीचे लाना जरूरी है। सबसे पहले हमको समझना है हमसे प्रभु नाराज नहीं हो गया है। हम अपने आप को गिल्ट फील करके अलग ना कर लें, हम इसको टैकल करें उस स्ट्रेटेजी के साथ कि हमको इस पर चलना कैसे, प्रभु का वचन हमको क्या बताता है। तो सबसे पहले अपने उस अनक्रूसिफाइड फ्लैश को, उस पुराने मनुष्यत्व को अपनाएं, यानी कि मान जाएं कि हाँ ये गलती मेरी है। उसमें हम बहानेबाजी ना करें कि नहीं ये तो ऐसा हुआ था इस कारण से हुआ, वो व्यक्ति ऐसे आ गया इस कारण से ऐसा हो गया। नहीं, गलती मेरी है क्योंकि मैं अपने पुराने मनुष्यत्व में आज भी गही। तो सबसे पहली चीज आती है कि उसको रख के हम परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करें, माने और परमेश्वर से क्षमा मांगे। और वहीं हम देखते हैं कि यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से क्या है, तो यीशु मसीह हमको अपने आने तक सिद्ध बना रहा है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुझको और आपको तैयार कर रहा है। हम अक्सर वचन में इस बात को सुनते हैं कि हम अभी सिद्ध नहीं बने हैं, लेकिन सिद्धता की ओर जा रहे हैं। सिद्ध नहीं बने हैं, कोई सिद्ध नहीं है, हर व्यक्ति जो है सिद्धता की ओर जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको सिद्धता की ओर ले जा रहा है। अब ये सिद्धता की ओर ले जाना है, इसी ले जाते में, इसी रास्ते में ये काम हो रहा है। कौन सा? मैं जो चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा, जो नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, पुराना मनुष्यत्व मेरे और आपके अंदर अभी बाकी है। तो यीशु मसीह हमको अपने आने तक सिद्ध बना रहा है अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा। पर जब जब हम गिरते हैं, जब जब हम दुखी होते हैं, जब जब हम उस काम को करते हैं जो काम मैं करना नहीं चाहता, उस काम को या उस बात को हम अपने जीवन में करते हैं, तो हम जो है दुखी होते हैं। बाद में उस काम को तो कर लेते हैं, बाद में हमको दुख उठाना पड़ता है, दुखी होते हैं कि नहीं मेरी इच्छा तो नहीं थी। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि पौलुस के समान मेरी और आपकी इच्छा नहीं है उसको करने की, लेकिन हम कर बैठे हैं। जैसे पौलुस बोलता है, जिस गलत काम की मैं इच्छा नहीं करता वो मुझसे बन पड़ जाता है, और जिसकी इच्छा रखता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता। तो जब जो गलत काम हमसे हो जाता है उसके लिए हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया। लेकिन ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपकी मंजिल नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखें। आप रास्ते में, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने इस स्वभाव को बदल सकते हैं। सिर्फ सबसे पहले तो आपको पहचानना है, क्षमा मांगना है, परमेश्वर के सम्मुख उस बात को मान लेना है, और उसके बाद दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम देखें तो यीशु मसीह मुझको और आपके इस स्वभाव को जानता है।
मेरे और आपके इस स्वभाव को जानता है। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में आके रहा और वो निष्पाप निकला, उससे कोई पाप नहीं हुआ। निष्पाप निकला इसका मतलब ये नहीं कि वो जानता नहीं था क्या हो सकता है, वो सब जानता था, लेकिन उसने उन सब बातों में वो निष्पाप निकला। इसलिए वो मेरी और आपकी कंडीशन जानता है कि मेरी और आपके स्वभाव में मेरे और आपका पुराना मनुष्यत्व एक बार में नहीं निकल सकता। इस कारण से मेरे और आपके जीवन में जब जब ये चीज आती है तो प्रभु जो है मेरे और आपके साथ दुखी होता है। एक आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। Hebrews chapter 4 verse 15, इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। यानी कि एक महायाजक परमेश्वर ने हर विश्वासी को दिया हुआ है, एक लॉयर परमेश्वर ने हर विश्वासी को दिया हुआ है। और ये जो महायाजक है, लिखा जाता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में, ये निर्बलता क्या है? ये शरीर की निर्बलता है। आत्मा की निर्बलता पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन से आत्मा की निर्बलताओं को दूर कर रहा है और हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा वो शरीर जिसके अंदर ये आत्मा रहता है, ये शरीर के अंदर पुराना स्वभाव जब तक है तो वो करवा देता है जो हम करना नहीं चाहते। जब वो करवा देता है जो हम करना नहीं चाहते तो उसके लिए लिखा है हम दुखी होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो। यानी कि जिस पल आप इस बात को फील करते हैं कुछ गलत करने के बाद कि मुझसे गलत हुआ और आप दुखी होते हैं, उस पल आपके साथ कौन दुखी हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह आपका महायाजक। तो वो जानता है मेरी और आपकी निर्बलता क्या है। इसलिए यहां पर लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में, हमारी निर्बलता क्या है जानते हैं? विश्वासी की निर्बलता क्या है? बल किसमें होता है? अरे आप दिन भर घर में काम करते हैं, काय से बल लगता है? बल नहीं है किसी पे। स्ट्रेंथ काय में रहता है? हाँ, शरीर में रहता है ना। तो बल जो लगता है वो शरीर से लगता है। कुछ भी आपको घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, आपको चलना पड़ता है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये जो बल है वो शरीर का है। और यहां पर लिखा है हमारी निर्बलताएं, यानी कि कुछ जगह पे शरीर जो है वो निर्बल है। कुछ जगह पे शरीर निर्बल है। किस बात पे निर्बल है? जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। जो नहीं करना चाहता उसको वो पूरा कर देता। मतलब कि शरीर जो है हमारा उस पवित्र आत्मा को रखे तो हुए है अंदर, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे शरीर में नहीं है। और ये हमारी निर्बलता है। इसीलिए रैप्चर के समय में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में हमारी ये देह जो है यही छोड़ दी जाएगी। यानी कि ये देह को प्रभु यीशु मसीह जो है बदल देगा। इस देह को प्रभु यीशु मसीह बदल देगा। यही क्यों नहीं छोड़ जाएगा? प्रभु को अगर ये देह ले जाना ही नहीं है, किसी काम की नहीं है, एक ग्लोरीफाइड बॉडी हमको स्वर्ग में मिलेगी, तो रैप्चर के दिन हम यहीं पर छोड़ क्यों नहीं दिए जाएंगे? सोचा आपने कभी? अरे भाई देह का काम नहीं, इसको छोड़ो, आत्मा तो चली गई ऊपर, वहां पे नई बॉडी मिल गई, इसको यहीं पड़ा रहने दो, हमारे घर पे पड़ा रहने दो जब भी रैप्चर हुए। इसको क्यों प्रभु यहां छोड़ेगा नहीं? ये वचन से अलग हटके सवाल है मेरे मन में आया, इसलिए हमने पूछा।
अगर आपकी देह को प्रभु यहीं छोड़ जाएगा तो दुनिया में क्या माहौल होएगा? क्या हुआ इनके साथ? नहीं, गलत हुआ तो ठीक है, उठाए नहीं गए, वो भी किसी को उठाए गए या उठाए नहीं गए किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये व्यक्ति मर गया, है कि नहीं भाई? लाश पड़ी तो बोलेंगे ना ये व्यक्ति तो मर गया, और न्यूज में क्या आएगा? लाखों करोड़ों लोग एक साथ मर गए, लाखों करोड़ों लोग एक साथ मर गए। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? लोग इस बात को जाने कि लाखों करोड़ों लोग एक साथ गायब हो गए। इसलिए हमारी ये जो देह है ये यहां छूटेगी नहीं, इसको प्रभु ग्लोरीफाइड कर देगा, इसको ग्लोरीफाइड बॉडी में बदल देगा, इस देह को अलग कर देगा। इसलिए हमारी ये देह ऊपर जाने के लिए नहीं रखी हुई है, और इस कारण से ये देह जो है अपनी निर्बलताओं में ही सबसे ज्यादा बल दिखा देती है। आपसे अच्छे काम उतने नहीं बन पड़ेंगे जितने खराब काम बन जाएंगे, है कि नहीं? हो जाता है ना, अच्छे काम उतना नहीं बन पाएंगे। जिसके लिए हमने दिन में अगर 10 बार प्रार्थना, किसी व्यक्ति के लिए अगर आपने एक बार प्रार्थना करी तो दूसरे 4 व्यक्तियों के लिए 10 बार आप बुराई कर दो। जिनके लिए आपने गलत नहीं सोचा उनके साथ भलाई करने की अपेक्षा आप 10 के साथ बुराई में मिलके उनके लिए गलत बात सोच सकते हैं। इसलिए हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहते हैं वो हमसे हो जाता है, और ये हमारी निर्बलता है। और इब्रानियों 4:15 के अनुसार हमारी निर्बलता में हमारा महायाजक, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी दुखी है। तो सबसे पहले जब ऐसा आपके जीवन में होए और शैतान आपके कान में फुसफुसाए कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो शैतान को एंटरटेन ना करें, अपने जीवन के उस गलत को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख मान के क्षमा मांगे, और शैतान को ये जवाब दे, मेरी इस निर्बलता में मेरा रचने वाला, मुझको बनाने वाला भी मेरे साथ दुखी है, और वो मुझे जयवंत कर रहा है, वो मुझे दोबारा से लेके जय के उत्सव में लेके चला जा रहा है, वो मुझे सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसी निर्बलता में हमारे लिए दुखी होता है। वो दुखी होता है और हम पर तरस खाता है, वो दुखी होता है, हम पर तरस खाता है। कई बार हम दुखी होते हैं और हम अपने आप पे तरस खाते हैं। कई बार होता, देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा, देखो मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, देखो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। कई बार हम अपने जीवन में तरस खाते हैं, लेकिन याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपकी निर्बलताओं में, आपकी दुख की परिस्थिति में, आपकी समस्याओं में यीशु मसीह जो है आपके साथ दुखी होता है, और यीशु मसीह जो है आप पर तरस भी खाता है। वो केवल न्याय ही नहीं करता, केवल न्याय करने वाला ही परमेश्वर नहीं, परंतु वो मनुष्य पर तरस खाने वाला परमेश्वर है, और वो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। अभी हमने देखा निर्बलता में दुखी होने वाला प्रभु, निर्बलता में दुखी होने वाला प्रभु। उसके बाद है हमारी निर्बलताओं में हमारे लिए सहायता करने वाला प्रभु। एक आयत को देखेंगे, इब्रानियों उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, 26th वर्स, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आनी भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, इब्रानियों में हमने पढ़ा था हमारा याजक हमारी निर्बलताओं में, यहाँ पर हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में। निर्बलता के बाद हमारा हृदय, हमारी आत्मा जो है वो दुर्बल होती है। निर्बलता के बाद, यानी कि शारीरिक बल के द्वारा जो काम गलत हो गया
उस निर्बलता के कारण जो है हमारी आत्मा और प्राण जो है वो दुर्बल यानी कि कमजोर होने लगते हैं। और उसके लिए हमारा प्रभु यहां पर बोलता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये वो परमेश्वर नहीं जो सिर्फ न्याय करे, ये वो परमेश्वर नहीं जो हमारी निर्बलताओं में दुखी होए और बोल दे अरे अरे ये बहुत बुरा। नहीं, वो दुखी होने के बाद जो है सहायता करता है, हेल्प करता है मुझको और आपको दोबारा से बूस्टअप होने के लिए, मुझको और आपको दोबारा से एक रिबूट होने के लिए, मुझको और आपको दोबारा से एक्टिवेट होने के लिए सहायता करता है। और इस सहायता में हमारे लिए प्रार्थना की जाती है। और लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये काम कौन कर रहा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए रो रो के विनती करता है, प्रभु गलत हो गया, प्रभु ये नहीं सोचा था वो काम हो गया, इसको क्षमा करें। यानी कि मेरे और आपकी निर्बलता के बाद जो है दुर्बलता, उस दोनों चीजों को, निर्बलता और दुर्बलता को, दोनों को किसने ले चुका है? प्रभु यीशु मसीह ने ले चुका है। इसलिए मैं और आप जो चाहते हैं और नहीं कर पाते, और जो नहीं चाहते हैं जो कर बैठते हैं, उसके लिए मेरे और आपके लिए एक महायाजक है। और उसके बाद पवित्र आत्मा है जो हमारी दुर्बलताओं को लेके आहें भर भर के मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। वो हम पर, हमारी परिस्थितियों पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो मुझको और आपको मनुष्य बना के यूं ही नहीं छोड़ दिया कि अब एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड है, आपको लड़ना है। बेशक आपको लड़ना है, लेकिन याद रखें आत्मिक जीवन जितना रिस्की है उतना ग्रेस से भरा हुआ है। इसीलिए तो इसको हम पीरियड ऑफ ग्रेस कहते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो है मेरे और आपके लिए पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कहा पूरा हुआ, और उसने मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करके दिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तब वो तरस से बार बार भर जाता था, दुखी हो जाता था, शारीरिक दशाओं को देख के, शारीरिक सीमाओं को देख के, मनुष्य की सीमाओं को देख के, मनुष्य की दशा को देख के यीशु मसीह रो देता था, दुखी हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसको एक कंपैशन था, एक प्रभु को तरस था, एक दया थी मनुष्य जाति के लिए। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। Gospel according to Matthew chapter 9 verse 26. मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 26। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। नहीं तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय मरकुस 8 उसका 2 पढ़ लें। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। हाँ, यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझे इस भीड़ पे तरस आता है। किस भीड़ के लिए यीशु मसीह बात कर रहा है? वो बोल रहा है मुझे इस भीड़ पे तरस आता है क्योंकि ये कितने दिन से? 3 दिन से हमारे साथ है और ये भूखे प्यासे हैं। यीशु मसीह जो है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। यहां हम देखते हैं। एक और आयत को देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 11 से 19। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 11 से 19। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के
पास पहुंचा तो देखो लोग एक गधे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। जब उसने पास आकर आके कुछ हुआ और खाने वाले ठहर गए, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से यीशु मसीह जो है गांव में जा रहा है और एक माँ अपने बेटे की अर्जी को लेके बाहर जा रही है, और लिखा है कि यीशु मसीह जो है उसको देख के तरस से भर गए। यानी कि यीशु मसीह जो है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए नहीं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था तब तरस खा रहा था और दया खा रहा था। आज जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर बैठा है, तो आज भी वो मेरे और आपके जीवन की निर्बलताओं को देख के तरस खाता है। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि जब लाजर मरा था तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह रोने लगा, जबकि यीशु मसीह जो था लाजर को जिलाने जा रहा था। यीशु मसीह को मालूम था मैं इसको जिंदा कर दूंगा भी। 3-4 दिन उसको मरे हुए हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था मैं इसको जिंदा कर दूंगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह रोया, क्योंकि यीशु मसीह तरस से भर जाने वाला परमेश्वर, और वो यीशु मसीह मुझ पे और आप पे दया करने वाला परमेश्वर है। हमारी परिस्थितियां जो है चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियां अलग अलग क्यों ना हो, हमारे शारीरिक जीवन की एक सीमा हो सकती, उस सीमा से पार हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे लूका में हमने पढ़ा कि वो विधवा जिसका बेटा की मृत्यु हो गई थी, वो विधवा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह सीमा से पार जाके तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार वो भीड़ जो भूखी और प्यासी थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह तरस से भर जाता है। कई यीशु मसीह के पास चंगे होने को आए, उनकी बीमारी, उनकी हालत को देख के यीशु मसीह जो था तरस से भर गया। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, जब मैं और आप निर्बलता से गुजरते हैं, मैं और जब आप जब दुर्बलता से गुजरते हैं, तो याद रखें यीशु मसीह तरस से भर जाता है। वो हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी उस निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो। याद रखें जब जब आप दुखी नहीं भी होते हैं, तब तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की ऐसी हालत को देख के दुखी होता है। जो बातें आप प्रभु से बोलते भी नहीं हैं, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह देख के, आपकी निर्बलता, आपकी सीमा को देख के आपके लिए दुखी होता है, और वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए परमेश्वर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। आप अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में कभी भी अकेले नहीं हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो एक परमेश्वर है जो कभी ना सोता है ना कभी ऊँगता है। उसकी दृष्टि निरंतर आपके ऊपर लगी हुई है। आपकी निर्बलता से वो दुखी होता है। आपकी निर्बलता के कारण, आपकी दुर्बलता के कारण आपके लिए प्रार्थना होना शुरू हो जाती है। कितने भाग्यशाली लोग हैं। पौलुस बोलता है कि मैं जानता हूं अपनी इस स्थिति को। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, बेशक हो सकता है मेरी और आपकी स्थिति ऐसी हो, लेकिन परमेश्वर जो है मुझको और आप पे दया करने वाला परमेश्वर है। अलग अलग परिस्थितियों में यीशु तरस से भर गया। आज यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रभु जानता है, वो आपके लिए तरस से भरा है, जो आपकी कमजोरियों को जानता है। आज आप यदि अपने जीवन में किसी चीज की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज प्रभु के लिए करना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए करना चाहते हैं, और आप फेल हो जा रहे हैं, निश्चय जाने उसको परमेश्वर के पास ले आए। आपके बोलने से पहले परमेश्वर आपकी निर्बलताओं में आपके साथ खड़ा है। वो पवित्र आत्मा आए भर भर के आपके लिए प्रार्थना कर रही है कि आप जो नहीं करना चाहते वो नहीं करें, आप जो करना चाहते हैं वो करें। बस
मुझको और आपको अपने जीवन में लापरवाह नहीं होना, जानबूझ के उस बात को नहीं करना। आपको और मुझको लापरवाह नहीं होना, विश्वास योग्य रहे, वो हम पर तरस खाएगा, हमारी सहायता करेगा और हमें सिद्ध करता चला जाएगा, क्योंकि मैं और आप सिद्धता के मार्ग में। एक आयत को और पढ़ लें, पहला पतरस 5वां अध्याय और 10वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत, 3 चीजें लिखी है। आप ही तुम्हें स्थिर करेगा, आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और आप ही तुमको बलवंत करेगा। तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, यानी कि ये थोड़ी देर का दुख जो है क्या है, जब तक मैं और आप इस शरीर के अंदर, तब तक मैं और आप जो हैं अपने जीवन में जो नहीं कर पाते उससे दुखी होते हैं। वो दुख मेरे और आपके जीवन में तो होता है, लेकिन याद रखें, जिस समय जिस पल आप अपने मन में दुखी हो रहे हैं, उस समय उस पल आपका प्रभु भी आपके लिए दुखी हो रहा है। वो पवित्र आत्मा आपके लिए दुखी हो रही है और वो आहें भर भर के आपके लिए प्रार्थना कर रही है। हो सकता है आपका स्वभाव हो सकता है आपका कोई कार्य हो सकता है आपकी कोई समस्या हो सकता है आपकी कोई बीमारी हो, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको अपने शरीर के कारण कुछ लाचारी पड़ रही है, जिस चीज को आप मैनेज नहीं कर पा रहे। हो सकता है ऐसी कई समस्याएं हो। उन सारी बातों में प्रभु बोलता है कि मसीह के लिए बुलाए तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस बात को याद रखें कि मेरा और आपका प्रभु जो है तरस खाने वाला परमेश्वर, मेरा और आपका प्रभु जो है सहायता करने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होने वाला प्रभु है। आप कभी भी अपने जीवन में अकेले नहीं हैं। हो सकता है परिस्थिति में आपको शैतान यही दिखाए कि आप अकेले हैं। हो सकता है परिस्थिति में गिराने के बाद शैतान आपको दिखाए कि तुम फिर से गिर गए, लेकिन याद रखिए आपको उस स्थान पर गिरे नहीं रहना है। आपको प्रभु की सामर्थ लेके फिर से उठना है, दोबारा से खड़े होना है। इस बात को याद रखते हुए मेरे पीछे मेरे लिए दुखी होने वाला मेरा परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वो आपके लिए दुखी होता है आज भी, और पवित्र आत्मा आपके लिए, आप प्रार्थना करें ना करें, आपके लिए पवित्र आत्मा आहें भर भर के परमेश्वर से आपकी गुजारिश करता है और प्रार्थना करता है। इसलिए पौलुस प्रेरित ने इस बात को, यदि आप 7वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आखिरी में इस बात को आप पढ़ेंगे कि पौलुस जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड में है। पौलुस जो है घबराता नहीं। जिस बात को 7वें अध्याय में पौलुस बोलता है, उस बात से पौलुस आगे लिखता है, आप उसको पढ़ के देखिएगा। पौलुस घबराता नहीं है। पौलुस को मालूम है कि मैं जो हूं किस ओर जा रहा हूं, मेरा परमेश्वर किस ओर मेरे लिए काम कर रहा है। आज भी प्रियो, जब आप अपने घर को जाते हैं, अब इस वचन को अपने साथ लेके जाएं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरी दुर्बलताओं में मेरे लिए दुखी होता है, वो मेरी निर्बलताओं में मेरे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, आपके वचनों की छांव में बैठ के हम आपके वचन को सुनने पाए। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि हमने देखी कि मनुष्य के शरीर की तो निर्बलताएं हैं, मनुष्य के शरीर की दुर्बलताएं हैं, मनुष्य के शरीर की सीमाएं हैं,
लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सीमाओं से बाहर, उन निर्बलता और दुर्बलता के बाहर ध्यान देके कार्य करने वाले हमारे जीवन में आप हमारे सच्चे परमेश्वर हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और अब प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ पर सिर झुकाए बैठे एक एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप दया करें, यदि कोई अपने जीवन में इन निर्बलताओं से गुजर रहा है, यदि कोई अपने जीवन में इन दुर्बलताओं से गुजर रहा है, आप सहायता करें। आप अपने वचन के अनुसार प्रभु उसके जीवन में कार्य करें प्रभु, उसको इस बात का एहसास दिला दें कि वो अकेला नहीं वरन आप उसके साथ हैं प्रभु, और आगे को हर व्यक्ति उस काम को कर सके जो वो करना चाहता है। आपके वचन के अनुसार प्रभु आप हम सबको सिद्धता की ओर बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा शरीर जो है वो न्यूट्रल रहे, साधारण रहे, और आपकी इच्छा को पूरी करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हो सके। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।